हाँ बापू कहाँ से बताइए। हाँ, तो वो बता रहा था कि अभी जो धरती पर जो अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय की आत्माएं मनुष्य अवतार में हैं, केवल मनुष्य अवतार में तो 800 करोड़ आत्माएं साकार में हैं, बाकी सूक्ष्म और यहाँ धरती पर भी अनेक धर्मों के भी भूत प्रेत सभी हैं ना, जिसको कोई जीन कहता है, कोई क्या क्या कहते हैं सब। तो ये भूत प्रेत भी मनुष्यों से अनेक गुनी आत्माएं सूक्ष्म वतन में हैं। तो वो आत्माएं भी लेने के लिए उनके रचयिता सूक्ष्म वतन में अपने यूएफओ लेकर पोर्टल खोल के खड़े हैं और सबको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। बार बार कई यूएफओ धरती पर अव्यक्त स्वरूप में आते हैं, दिखते नहीं है किसी को। कभी कोई यूएफओ की लाइट बढ़ जाती है तो यूएफओ लाइट के कारण दिख जाता है। तो अभी सूक्ष्म वतन में भी सब अपने अपने धरती पर फंसे हुई आत्माओं को लेने के लिए चारों ओर मैसेज भेज रहे हैं। आप देखेंगे जैसे गैलेक्टिक फेडरेशन वाले हैं, ऐसे कई लोग हैं जिसकी चैनलें चलती हैं, आप देखोगे। तो अभी सूक्ष्म वतन में बहुत काम चल रहा है धरती पर परिवर्तन का, मगर लोगों को ज्ञान नहीं है कि हम मनुष्य आत्माओं को कैसे उनको वापस ओरिजिनल फॉर्म में ले जाएं। इसलिए ये ज्ञान बेहद की आत्माओं के लिए बेहद का ज्ञान दिया जाता है। बेहद की आत्माओं को 9 लाख के ढूंढ रहे हैं। जब बेहद की आत्माएं 9 लाख मिल जाएगी, धनाधन अब मिल जाएगी, आएंगे समय ऐसा आ रहा है कि ढूंढते ढूंढते चारों ओर से आएंगे आत्माएं, बहुत जल्दी आएगी। हम पूरी प्रोसेस कर रहे हैं। बेहद की आत्माएं भी काफ़ी सहयोगी बन रही हैं, बहुत आत्माएं सहयोगी हैं, बहुत आत्माएं सहयोग दे रही हैं और हम ढूंढ रहे हैं चारों ओर। तो 9 लाख बेहद की आत्माएं ढूंढते ढूंढते 33 कोटि भी साथ में आ जाएंगी। तो प्रोसेस तो एक ही है। देखो, परम सत्य एक है, तुम अपने स्वयं को जानो, आत्मस्वरूप बनो। आत्मस्वरूप नहीं बनोगे तब तक आप अपने आप को भी जान नहीं सकते। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। तो महाविश्व परिवर्तन का कौन परिवर्तन करेगा? कौन करेगा, कब करेगा और कैसे होगा? तो कौन करेगा? वो तो बेहद की आत्माएं करेगी। इनके साथ 33 कोटि देवी देवता भी जुड़ जाएंगे ना, वो तो आएंगे, बोनस में मिलेंगे। जब बेहद की 9 लाख की आत्माएं ढूंढोगे तो वो तो बोनस में मिल जाएंगे। और सबके क्रिएटर ऊपर अपना अपना विमान लेके खड़े हैं। इसी तरह सभी धर्म के वाले ऊपर खड़े हैं, पोर्टल खोल के बैठे हुए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मगर कैसे जाएंगे? मृत्यु लोक से कैसे जाएंगे? वो क्रिश्चियन कहते हैं ना, ऊपर से वो आएंगे, वो क्या वो रैप्चर करके ले जाएंगे। तो उसी प्रोसेस पे हमने भी कोशिश की भी, आत्मा को ऊपर से लाइट उतारो, ऊपर से लाइट फेंको, ऊपर से बच्चों को दो लाइट। मगर बच्चे जब तक आत्मस्वरूप में नहीं होंगे तो बच्चे ले नहीं पाएंगे। इसलिए अंतिम समय में तो ये देखेंगे अंतिम समय में। मगर जब 9 लाख आत्माएं अंतिम समय में मिल जाएगी तो एक जगह पे अंत में तो ये डिसीजन लेना पड़ेगा, जो बेहद की आत्मा है उनको एक जगह पे इकट्ठी करके वहाँ परम लाइट उतारी जाएगी। समझ में आए? क्योंकि आत्माएं तो घर गृहस्थ में रहकर परम लाइट को ग्रहण करना, मतलब आत्मस्वरूप बनना बहुत बड़ी प्रोसेस है। ये तो अभी बच्चों को समझा रहे हैं कि आत्मस्वरूप बनो, आत्मस्वरूप बनो, आत्मस्वरूप। और घर गृहस्थ में रहकर लौकिक अलौकिक बैलेंस रख के, लौकिक और अलौकिक बैलेंस रखना गृहस्थ आश्रम में रहकर। तो अभी समय का इंतजार, तो सभी बच्चे थके हुए हैं, हारे हुए हैं, सभी थके हैं ना। दुनिया में तो सभी हालत ऐसी है कि ये तो हालत को थोड़ा कंट्रोल में है, बाकी हालत और बिगड़ जाए तो क्या होगा। तो ये आत्माएं ढूंढते ढूंढते जब 9 लाख बेहद की आत्माएं अगर देखेंगे, मिल जाएगी, धनाधन मिल जाएगी। अंतिम समय में फास्ट प्रोसेस चलेगा। कहीं ना कहीं प्रोसेस सूक्ष्म वतन वाले जो ऊपर से प्रोसेस चला रहे हैं ढूंढने की, जब सूक्ष्म वतन में बेहद के बच्चों का, बेहद का आकारी बाप छोटू राम सबको ढूंढ रहा है, बैटरी ऊपर रेज मार मार के कि बेहद के बच्चे कहाँ फंसे हैं। उसको पकड़ के लाएगा, फिर छोटी पकड़ के लाएगा सबको। और अंत में बच्चे जब आत्मस्वरूप नहीं बन पाएंगे तो उनको फास्ट गति से ऊपर में ले जाने के लिए
उनको एक जगह पे इकट्ठा करके 9 लाख को भी एक जगह पे इकट्ठा करना पड़ेगा और वहाँ परम लाइट उतारी जाएगी। परम लाइट, परम तत्व उतारे जाएंगे। परम लाइट को परम तत्वों में कन्वर्ट करके, परम तत्वों में कन्वर्ट करके उन बच्चों को, उनकी आत्माओं को निकाल के वो उसको व्यक्त से अव्यक्त बनाकर, उन बच्चों को 9 लाख को क्या बनाएंगे, व्यक्त से अव्यक्त बनाकर, फरिश्ता स्वरूप बनाकर विमान में बिठाकर 9 लाख का विमान उड़ जाएगा। फिर 33 कोटि भी चालू रहेगा। ऐसी तरह सभी धर्मों के जो आत्माएं हैं, जो फिर 9 लाख के संकल्प, एक संकल्प मात्र से परम शांति के वाइब्रेशन से उनकी आत्मा जब जागृत हो जाएगी, उनकी आत्माओं में बेहद की कला का पावर है। तो केवल एक संकल्प मात्र सोचने से, परम शांति का एक वाइब्रेशन डालने से, 9 लाख के वाइब्रेशन से जाते जाते वो वाइब्रेशन पूरे मल्टीवर्स में चला जाएगा। परम शांति के वाइब्रेशन पूरी मल्टीवर्स में चला जाएगा और वो परम शांति के वाइब्रेशन के साथ परम तत्व, परम लाइट भी चली जाएगी और पूरा मल्टीवर्स धीरे धीरे बदलने लग जाएगा। तो वो तो एक केवल आत्मस्वरूप में रहकर, क्योंकि आत्मस्वरूप में रहोगे तो संकल्प शक्ति आएगी, देहभान में होगे तो संकल्प शक्ति नहीं आएगी। इसलिए पहले क्योंकि बोलते हैं 100 परिवर्तन करो, 100 परिवर्तन, 100 परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है, 100 परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन। ये क्यों पढ़ाया जाता है? ये पढ़ाई है, ये बेहद के ज्ञान की पढ़ाई है। ये मेहनत करके, बहुत मेहनत है ज्ञान सागर में, बेहद के ज्ञान सागर में जब गोथे लगाओगे, ज्ञान स्नान करोगे, जैसे स्थूल स्नान करते हो ना सुबह शाम, ऐसे ज्ञान स्नान करना पड़ेगा, ज्ञान जल पीना पड़ेगा, ज्ञान सागर में गोथे लगाना पड़ेगा, ज्ञान के अनमोल मोती लेना पड़ेगा, तब ज्ञान समझ में आ जाएगा। इतनी कोई आसान नहीं। जब लौकिक पढ़ाई के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आधी ज़िंदगी पढ़ लेते हैं, फिर मरने के बाद तो वो डिग्री काम में नहीं आती, और पूरी ज़िंदगी मरने के बाद तो फिर भूत प्रेत बन के ऐसी आत्माएं घूमती हैं, क्योंकि उनको तो परलोक का ज्ञान ही नहीं है। लौकिक का ज्ञान है, अलौकिक का ज्ञान नहीं है। लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक, ये तो बेहद का ज्ञान, बेहद के ज्ञान के अंदर भी बेहद का ज्ञान, बेहद के ब्रह्मांड का ज्ञान, 100 कला वाला ब्रह्मांड का, मल्टीवर्स का नहीं, 100 कला का, 200 कला, 500, 1000 कलाओं का नहीं, बेहद की कला का, ब्रह्मांड का ज्ञान बुद्धि में आएगा। बेहद की बच्चों की निशानी क्या है? पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। उनकी बुद्धि में बेहद का ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा और उनको खुद को कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैं बेहद की आत्मा हूँ। क्या? पहले तो स्वयं को कॉन्फिडेंस होना है, मैं बेहद की आत्मा हूँ, मैं 33 कोटि वाला हूँ। ये सब ज्ञान जब 33 कोटि देवता वालों का, ये मल्टीवर्स तक का ज्ञान, 100 कला तक का ज्ञान समझ में आ जाएगा, बाकी आम लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा किसी को भी ये समझ में नहीं आएगा, चाहे अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय की आत्माएं कितना भी कोशिश कर ले, मगर इनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं आएगा। केवल 33 कोटि देवी देवता वाली आत्माओं को मल्टीवर्स का ज्ञान समझ में आएगा और बेहद की आत्माओं को बेहद की कला का, ब्रह्मांड का ज्ञान समझ में आ जाएगा। क्योंकि बेहद की आत्माओं जो 9 लाख, 16,000, 1,008, 108 कुछ स्पेशल क्वालिटी की आत्माएं हैं, उनकी आत्माओं में रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। ऐसी तरह 33 कोटि देवता वाली आत्माएं जो G2 से आई है 198 करोड़ साल पहले, वो भी रिकॉर्डेड पड़ा है। बाकी की आत्माओं में रिकॉर्डिंग नहीं है, वो उनकी रचनाओं में साधारण कोई गैलेक्सी से आया, कोई दूसरे ब्रह्मांड से आए हैं, सोलर सिस्टम से आए हैं, दूसरे सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों से आए, तो उनकी आत्माओं में कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, वो पावरफुल आत्माएं नहीं है, वो तो कमज़ोर आत्माएं। तो ऐसी आत्माएं मुक्त हो जाएगी। मुक्ति जीवन मुक्ति का कार्यक्रम चलेगा और बहुत जल्दी मुक्ति जीवन मुक्ति का कार्यक्रम 9 लाख का एक संकल्प चलते ही परम शांति के वाइब्रेशन के साथ परम तत्व, परम लाइट पूरे मल्टीवर्स में चली जाएगी। अंतिम समय में, अंतिम सेकंड में, वो 1 सेकंड होगी और बेहद के बच्चे व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करके, फरिश्ता स्वरूप बन के बेहद के विमान में बैठ के चले जाएंगे और बेहद के परमधाम में चले जाएंगे। 9 लाख आत्माएं साथ में जाएंगी। तो 9 लाख विमान, जब तक 9 लाख में एक भी आत्मा कम होगी, विमान नहीं उड़ेगा। तब तो वो उसका बाप थोड़े जाएगा। बेहद के बच्चों का, बेहद का आकारी बाप जो इंतजार कर रहा है अपने बच्चों का, तो क्या एक बच्चे को छोड़ के जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो 9 लाख आ जाएंगे, धनाधन ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे। समय ऐसा आ रहा है, समय सबको परिवर्तन करेगा। अब समय सबका टीचर बनेगा और ढूंढते ढूंढते चारों ओर से आवाज़ फैलेगी, वायुमंडल में ज्ञान जाएगा। हम जितना ज्ञान ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं ना यूट्यूब के द्वारा, तो वायुमंडल में जा रहा है ना। सभी बच्चों को कहते हैं कि अपना यूट्यूब खोल के रखो ताकि वीडियो देखते रहो, तो
सूक्ष्मवतन में भी कोई आत्मा है, बेहद की आत्मा है, वो ज्ञान सुनेगी। सूक्ष्मवतन में भी बेहद की आत्माएं 1/3 आत्मा है जो सूक्ष्मवतन में है, 2/3 आत्मा है साकारी है, 1/3 आत्मा आकारी है। ऐसे कुछ 33 कोटि वाले भी कुछ साकारी कुछ आकारी है, तो सभी ढूंढेंगे। अब महाविश्व परिवर्तन के लिए बेहद की आत्माएं ढूंढ रहे हैं चारों ओर से। और स्थूल वतन में भी देखो, भारत का अभी नाम वाला होना है, तो सारी दुनिया की नज़र भारत की ओर होगी। क्यों? हमने पहले भी आगे वीडियो बनाया, भारत विश्व गुरु बनेगा। क्यों? अभी समय आ, क्योंकि 33 कोटि देवी देवता वाली भी आत्मा है, या बेहद की 9 लाख वाली भी आत्मा है, ज़्यादातर भारत में है। दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होकर गई है, सभी आत्माएं दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होकर गई हैं। तो वो सभी आत्माएं धीरे धीरे वापस ज्ञान के आधार पर ज्ञान से जज करेगी कि मैं बेहद की आत्मा हूँ, और बेहद के भाव को जानेगी। हर कोई आत्मा ज्ञान के आधार से ही बेहद का ज्ञान पकड़ेगी। बेहद के बच्चे 33 कोटि देवता ही ये ज्ञान समझ पाएंगे, मैंने पहले डिटेल में बताया। तो अभी विश्व परिवर्तन का ज्ञान जब बच्चे फटाफट आ जाएंगे, तो समय भी बता दिया। समय किसके हाथ में है? बेहद के बच्चों के हाथ में। जैसे फटाफट आ गए और एक संकल्प किया, सब कुछ बदल जाएगा। परम शांति के वाइब्रेशन दुनिया को बदल देंगे, और ये धीरे धीरे चारों ओर शांति शांति हो जाएगी। परम शांति परम शांति परम शांति, और चारों परम शांति लोगों को टच होगी। तो क्या ये सूक्ष्मवतन वालों को भी तो टच होगी ना? जो लड़ाइयाँ करा रहे हैं अभी सूक्ष्मवतन वाले, स्थूल वतन वालों को लड़ाई करा रहे हैं। लड़ाई जो स्थूल वतन को जो लड़ाई झगड़ा जो आज भी कर रहे हैं, वो सूक्ष्म वतन वाले करा रहे हैं ना। तो सूक्ष्म वतन में भी परम लाइट के वाइब्रेशन, परम शांति के वाइब्रेशन, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मांड, महाब्रह्म, यूनिवर्स, सब जगह परम शांति के वाइब्रेशन जाएंगे। तो चारों जब परम शांति के वाइब्रेशन जाएंगे और 9 लाख इकट्ठे होकर एक ही आत्मस्वरूप में रहकर परम शांति के वाइब्रेशन डालेंगे, तो चारों ओर परम शांति पूरे मल्टीवर्स में चली जाएगी। और केवल परम शांति के वाइब्रेशन के साथ परम तत्व, परम लाइट भी जाएगी और पूरे मल्टीवर्स को बदल देगी। तो ये पूरी प्रोसेस बता दी बेहद के बच्चों को। अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछना बापू जी, कि जैसे आपने कहा कि अभी तक जितना भी विसर्जन हुए उसमें काल अग्नि पैदा हुई, अग्नि तत्व में, तो अभी जो महापरिवर्तन होगा, अब जो होने वाला है महापरिवर्तन, तो अब जो होगा तो अभी भी वही प्रोसेस रहेगा, काल अग्नि ही पैदा होगी और वैसे ही रहेगा, या अभी कोई नया प्रोसेस हो सकता है? नहीं, नया प्रोसेस तो नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए ना। अब सबसे पहले ये प्रोसेस नहीं रहेगा, पुराना प्रोसेस नहीं रहेगा, उसमें काल अग्नि नहीं होगी। अब दूसरे तरीके से होगा ना वो उसमें काल अग्नि नहीं होगी, जलाने वाली अग्नि या दुखदायी अग्नि नहीं होगी उसमें। तो जब काल अग्नि को जलाते हैं तो स्थूल वतन वालों को या सूक्ष्म वतन वालों को जलाते हैं तो दुखदायी होती है। पूरी परिवर्तन की प्रोसेस दुखदायी होती है, चाहे ब्रह्मांड हो, कल्प महाकल्प प्रलय हो, महाकाल प्रलय हो, कल्प प्रलय हो, चाहे कोई भी हो, तो वो सब प्रोसेस काल अग्नि वाली होती है, महाकाल अग्नि वाली होती है। मगर ये परम तत्वों की प्रोसेस, परम लाइट की प्रोसेस होगी, परम लाइट होगी। परम लाइट की प्रोसेस से सभी स्थूल तत्व भी, मैटर भी धीरे धीरे, जैसे परम अग्नि है तो परम अग्नि जलाती नहीं, परम अग्नि स्थूल तत्वों को परम अग्नि में परिवर्तन करेगी, अग्नि में नहीं। अग्नि जलाने वाली है, परम अग्नि में, फिर परम वायु, परम, फिर तो परम लाइट से अलग अलग परम तत्वों में परिवर्तन होकर पूरा मल्टीवर्स बदल जाएगा। मगर वो काल अग्नि वाली नहीं, जलाने वाली नहीं, दुखदायी नहीं, सुखदायी। मुक्ति, जीवन मुक्ति सभी आत्माओं में, हमने बोला ना मल्टीवर्स में 90% आत्माओं की मुक्ति होगी। पूरे मल्टीवर्स में कितने होंगे ब्रह्मांड, कितने होंगे, कितनी गैलेक्सियाँ होगी, कितने यूनिवर्स होंगे, G1, G2, G17 तक पूरे मल्टीवर्स में, तो कितनी आत्माएं होगी, गिन सकते हो? एक ब्रह्मांड की भी आत्माएं गिन नहीं सकते। एक मृत्यु लोक में 800 करोड़ तो साकारी है, मगर आकारी जो भूत प्रेत ये धरती पर घूम रहे हैं इनके, फिर ऊपर के लोकों में, ऊपर के 7 लोकों में, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम, नीचे 7 पाताल लोक में भी थे। तो ये सब कहने, अभी तो 7 पाताल लोक नहीं है ना, वो तो सब टूट फूट के टुकड़े जो बने ना, वो सब यूनिवर्स में घूम रहे हैं ना, पूरे सोलर सिस्टम में। टुकड़े नहीं, पत्थर के टुकड़े क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रॉइड जो घूम रहे हैं ना, कहाँ से आए? ये हमारे सोलर सिस्टम में एस्ट्रॉइड कहाँ के आए? जो 7 धरती के सब नीचे 7 पाताल लोक थे ना, हमारी धरती से नीचे 10,000 योजन, हर कोई
अब 55 करोड़ नर के भी टुकड़े तो थे ना, धूल तत्व तो था ना, जैसे धरती है ऐसे 7 पाताल लोक थे। धरती से नीचे हर 10,000 योजन तो 7 यो पाताल लोक थे। तो सभी धरती के धरती जैसे टुकड़े थे, वो टूट गए और टुकड़े घूम रहे हैं, सब टुकड़े टुकड़े हो गए, वो उल्का पिंड बन गए, वो पूरे दूर चले गए, कोई इधर कोई उधर भटक रहे हैं ग्रेविटी के आधार से। तो ये सभी पूरा ज्ञान समझ में आ जाएगा तो ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परमब्रह्मांड, पूरे मल्टीवर्स कैसे बदलेगा उसका पूरा ज्ञान पहले भी दिया, आज तो रिवाइज कर रहा हूँ। क्या आज थोड़ा कुछ नया मिला? हाँ बापा जी, मिला ना। क्या मिला? अभी जो महापरिवर्तन होगा वो पहले जैसा नहीं होगा ना। नहीं, पहले जैसा नहीं होगा, अभी आपने बताया दुखदायी नहीं होगा। पैदा होती थी तो उसमें भी दुख होता था। हाँ, बहुत जलते हुए आम, चाहे मनुष्य भी हो, कालाग्नि में जलेंगे तो हम मनुष्य तो अग्नि तत्व में जलते अनुभव करते हैं ना, ऐसे होता है। अभी महापरिवर्तन की बात हो रही है तो कल की अवतार होगा। कल की अवतार देखो, कल की अवतार की बात जो होती है ना कि धर्मग्लानि के टाइम पर, जो किताब में कहा ना, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तथात्मानं सृजाम्यहम्। तो भारत में धर्मग्लानि के टाइम पर भगवान विष्णु के अवतार होते हैं, तो कहते हैं कल की अवतार होने वाला है। कल की अवतार कोई कहता हुआ है, कहाँ है? मगर हमने पहले आज से 4-5 साल पुराना वीडियो है, कल की अवतार पर हमारा वीडियो है, उस पर भी हमने स्पष्ट कहा था कि अभी तो ऑलमाइटी अथॉरिटी बेहद के विश्व का क्रिएटर, वो खुद स्वयं निराकारी, आकारी और साकारी तीनों रूपों में काम कर रहे हैं। जो आकारी रूप में हैं उनको हम छोटू राम कहते हैं, वो भी काम कर रहे हैं, अनेक रूपों में वो काम कर रहे हैं। साकार में हैं तो साकार को तो ज्ञान से जान सकते हो, ज्ञान ही पहचान है। जो ज्ञान बेहद के विश्व का ज्ञान दे, तो बेहद का विश्व का क्रिएटर के अलावा कोई ज्ञान नहीं दे सकता। तो ये अब वो भगवान विष्णु के अवतार तो ये ब्रह्मांड को भी बदल पाने के लिए मुश्किल होता है, समझ में? ये तो पूरा ब्रह्म धरती पर तो दूर दूर से आई हुई आत्माएं कितने कला की होगी। अब जो G2 से आई है आत्माएं, और कम से कम 20-25 कला की आत्माएं होती है। अब 20-25 कला वाली आत्मा एक कला वाले ब्रह्मांड में क्या इनको कोई जला पाएगा? हमारा ब्रह्मांड तो एक कला का, 1 से 4 कला के ब्रह्मांड होते हैं। महाब्रह्मांड 8 से 12 कला के होते हैं, और परम महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स 16 से 20 कला के होते हैं। पूरा मल्टीवर्स 100 कला का होता है। तो इतनी बड़ी आत्मा है जो G1 G2 से आई हुई आत्मा है, जो धरती पर मनुष्य अवतार में है। कोई तो असुर बन गए 7 पाताल लोक में। पुराने चलता था ना टाइम, हमारा ब्रह्मांड का पहला प्रयास चलता था, तब दूर दूर से भी G1 G2 से आई हुई आत्माएं थी। तो वो काफ़ी 20-25 कला की आत्माएं थी, मगर उसके ऊपर कर्म के आवरण इतने बढ़ गए और उसके संस्कार इतने बदल गए थे, असुर बन गए। क्या बन गए? और अंदर आत्मा में तो 20 कला की आत्मा है, मगर उसके आवरण, कर्म बंधन का आवरण, उसके लेयर जो है, कारण, महाकारण, परम महाकारण, शरीर में जो रिकॉर्ड है वो असुर तत्व का है। मतलब कर्म असुर है, बुद्धि, मन बुद्धि संस्कार असुर है। उसका मन में, बुद्धि में, संस्कारों में आसुर वृत्ति है। अब देख रहे हो ना आसुरी वृत्ति वाले कितने हैं। इसलिए शास्त्र में कहा ना कि तुम ही ब्रह्म हो, पर चाहे देवता हो चाहे असुर हो, ब्रह्म तो सब है ना। कर्म के आधार से देवता और असुर बनते हैं ना। शिवोहम सर्वोहम, शिवोहम शिव, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। सर्वोहम मैं, मतलब सर्वोहम तो मैं ब्रह्मांड का क्रिएटर हो गया ना। सर्वोहम मतलब मैं ही सब कुछ हूँ। सभी शिव है। अगर सभी आत्माओं को, हम आत्मा देखें, अगर आत्मा की डेफिनेशन देखें तो सभी आत्माएं शिव की रचना है ना। शिव की रचना है तो बाप का टाइटल तो बच्चों को मिलेगा ना। तो शिव की रचना है तो क्या कहेंगे उसको? शिव की रचना है तो शिव कहेंगे। हम इसलिए कहते हैं शिवोहम शिवोहम शिव, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म की रचना है तो ब्रह्म है। वैसे भी महाशिव की सारी रचना शिव है। हाँ, वो भी ब्रह्म समान। हाँ वही ब्रह्म हुए। हाँ, महाशिव की जो महाब्रह्म है, अनंत आनंद शिव है। भी रचना हुई वो ब्रह्म ही हुई। तो यहाँ पे तो ब्रह्म तत्व का ही ज्ञान है ना। हाँ, ब्रह्म पर मैंने एक वीडियो बनाया, ऑडियो है, पार ब्रह्म परमेश्वर। ब्रह्म से पार, पार ब्रह्म माना ब्रह्म से पार। ब्रह्म माना एक ब्रह्मांड, परमधाम में जो ब्रह्म निराकार है उसको ब्रह्म कहते हैं। तो पार ब्रह्म माना अनंत कोटि ब्रह्मांडों से जो आई हुई, जो बड़े बड़े आते हैं ना ऋषि मुनि ऊपर से, अनंत कोटि ब्रह्मांडों से वो आकर यहाँ ज्ञान देते हैं ना ब्रह्मर्षि। तो पार ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान दिया हुआ है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसने देखे होंगे ना वही आकर ज्ञान देंगे ना कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है। कौन देगा?
हम्म? 70-80 से 7 ऋषि आते हैं हर मनवंतर में, तो वो आकर ज्ञान देते हैं ना कि ऊपर अनंत कोटि ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड की बात, एक ब्रह्म की बात नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्म है। तो ब्रह्म का रचयिता महाब्रह्म है, महाब्रह्म का रचयिता परम महाब्रह्म है। तो सब रचयिता क्रिएशन। तो अल्टीमेट जाओगे तो बेहद का परम महाब्रह्म, क्या बेहद के बेहद का परम 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 महाब्रह्म, अल्टीमेट गॉड ऑलमाइटी। तो जब ऑलमाइटी काम कर रहा है तीनों रूप में, निराकारी आकारी और साकारी, तीनों रूप में काम कर रहे हैं, तो अब दूसरे अवतार क्या काम करेंगे? एक दो कला वाले या कौन काम कर सकता है? यहाँ तो अब अलग अलग क्वालिटी की आत्मा है, तो पावरफुल भी है। आवरण चढ़े असुर बन गए, अब असुरों को सुर नहीं देवता नहीं बनाना है, सीधा पर ब्रह्म परमेश्वर, अब निराकारी रूप आत्मस्वरूप, जो जहाँ जिसका जो रचयिता होगा उसके पास से ऊपर रात देख रहे हैं ना सभी सूक्ष्मोत्तर में, सब अपनी आए, अपने विमान यूएफओ लेकर आए हैं, सब चक्कर काट रहे हैं, मेरे बच्चे आओ मेरे बच्चे आओ, सब बुला रहे हैं अपने बच्चों को। तो ये सब चल रहा है, पूरी प्रोसेस बता दी अभी। और कोई क्वेश्चन रहता है तो पता, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है, वो जलाने वाली अग्नि नहीं होगी, एक परम तत्व का होगी, परम लाइट की होगी, और सबको सुखदायी मुक्ति, जीवन मुक्ति भी सुखदायी होगी। 90% आत्माओं को मुक्ति मिलेगी, 10% को जीवन मुक्ति मिलेगी, मगर वो सुखदायी होगी। आत्मा अपने अनादि स्वरूप में जाएगी। क्या? निराकार रूप को अनादि स्वरूप होता है, अनादि स्वरूप। आत्मा का अनादि माना निराकार रूप, आदि माना आकारी रूप, आदि अनादि रूप। सब पूछे 9 लाख कब मिलेंगे? आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। तुम सब सहयोग दो, सब सहयोगी बन जाओ और फटाफट 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 यूट्यूब के आधार से आ जाएंगे। ऐसे जितने हम यूट्यूब में फटाफट फटाफट एडवर्टाइज करेंगे, अलग अलग वीडियो डाल के करेंगे, अलग अलग वीडियो से आ जाएंगे, ढूंढते ढूंढते जनता आ जाएंगे। हम यूट्यूब पे जितनी एडवर्टाइज करेंगे इतने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो आ रहे हैं ना कोटों में, कोई करोड़ों में, मतलब 800 करोड़ में कोटों में कोई आ रहे हैं, हमारा व्यूअर्स तो बनता है ना। माइंड में भले 2 मिनट वीडियो जाती है हमारी, बट 2 मिनट तो सुनता है ना, कभी तो बीत तो बुद्धि में पड़ गया ना, हमारी फोटो तो गई ना, ढूंढते ढूंढते आएगा ना। तो 33 कोटि वाला होगा तो व्यूअर्स आएगा, तो 66 करोड़ व्यूअर्स तो कम से कम चाहिए। 800 करोड़ को मैसेज भेजेंगे तो 800 करोड़ तो कम से कम हमारे मैसेज जाएंगे ना दुनिया भर में। ज्ञान दुनिया में भेजना है, धनाधन धनाधन भेजना है। बाबू जी, आपका जो परिवर्तन का जो मेरा वीडियो था 25 लाख लोगों ने देखा, उसमें 5% लोगों ने तो पूरा देखा, मतलब 1.25 लाख लोगों ने तो पूरा देखा। ये अच्छा वीडियो है ना, उसमें परिवर्तन का शब्द ही ऐसा है ना, सब ढूंढेंगे। हाँ, अगर लोग आज जो ढूंढ रहे हैं ना, अभी हिंदू वाले कल की अवतार, अगर मुसलमान वाले भी अपने अवतारों को ढूंढ रहे, क्रिश्चियन वाले भी अपने अवतारों को ढूंढ रहे हैं ना, कि दोबारा यीशु ख्रिस्त आएंगे, वो मुसलमान के क्या रहे दोबारा आएंगे, सब अवतार अपने ढूंढ रहे हैं ना, सभी धर्म वाले। तो उनको एक वीडियो हम डाल देंगे कि भैया न कल की अवतार होगा न कुछ होगा, महाविश्व परिवर्तन होने वाला है। ऑलमाइटी अथॉरिटी तीनों रूप में काम कर रहा है, निराकारी आकारी और साकारी। तो ज्ञान लो, ज्ञान है अपनी पहचान, मगर हमें एडवर्टाइज तो धनाधन करनी पड़ेगी ना। इसके लिए सबका सहयोग चाहिए। कुछ बच्चे बहुत सहयोग दे रहे हैं, अच्छा सहयोग है। जो अभी बेहद के कार्य में, बेहद के विश्व सेवाधारी बनकर बेहद के कार्य में जो सहयोग करेंगे, इनका बेहद का भाग्य बनेगा। अभी जो भाग्य बन रहा है बच्चों का, जो सहयोग कर रहे हैं, बेहद का भाग्य बना रहे हैं। हद के कर्म करोगे तो हद के कर्म, तो हद की कोई भी चीज़ काम में आने वाली नहीं। चाहे हद की पढ़ाई हो, भले चालू रखो, हम नहीं कहते, मगर अब परिवर्तन के लिए तो धरती पर अब जो पढ़ाई करने जो अलग अलग देशों में जाते हैं, अगर वो जो थोड़े 2-4 बम फट गए तो क्या होगा? उसको रोकना है पहले तो हमें। परम शांति के वाइब्रेशन से हमें ये सब रोकना है। परम शांति वाइब्रेशन ही थोड़ा थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोका रखा है, नहीं तो कब से हाँ, दुनिया का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर बहुत जल्दी परिवर्तन होने वाला है। बच्चे जैसे आएंगे, अभी देखो थर्ड वर्ल्ड वॉर तो कब से हो रहा है। जैसे कई लोग बोलते हैं 1976 में भी बादल बने थे थर्ड वर्ल्ड वॉर के, रशिया अमेरिका आमने सामने नहीं था उसी टाइम भी। 76, 86, 96, 2000, तो कब से हलचल तो दुनिया में थोड़ा विनाश के नज़ारे तो होंगे। अभी विनाश के नज़ारे होंगे, इतने जल्दी भागेंगे ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे ना, इसलिए लात पड़ेगी तब भागेंगे, तब टाइम नहीं होगा। बेहद की आत्मा भी लास्ट में होगी, तो एक और बाप खींचेगा, एक और माया खींचेगी, 2 हाथ होंगे।
उसकी बुद्धि रूपी धरणी में ज्ञान भी होगा मगर माया भी खींचेंगे। तो अभी माया का प्रभाव बहुत है। अभी एक एक सेकंड वैल्यूबल, जो आत्माएं निकल चुकी हैं वेद के ज्ञानी है, इनके लिए एक एक सेकंड कर्मयोगी जीवन बहुत वैल्यूबल है। हम तो पूरी जोर लगा रहे हैं, मगर जब बच्चे फटाफट 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 समय तो आ जाएगा, नहीं तो समय ऐसे डंडा मारेगा तो सब भागेंगे। तो अगर ये पूरी वीडियो को समराइज करें बापूजी, तो कब होगा जब 9 लाख आत्मा 9 लाख आएगी तब होगा। तो होगा। हाँ, तो 9 लाख को ढूंढने के लिए और सब मैंने सहयोग कहा करें। था, 9 लाख करेंगे, उसके एक संकल्प मात्र से हो जाएगा। मैं तो ढूंढ रहा हूँ, मैं तो 108 आत्माएं नहीं करेगी अभी। अभी 108 का पहला फॉर्मूला था, पहली प्रोसेस थी हमारी कि 108 मिले 108, मगर 108 नहीं आई। स्पेशल क्वालिटी वाली आत्माएं कुछ आई हैं, बाकी अभी कोई आत्माओं को नहीं आई है। जो 108 आ जाती तो उसको, पहला हमारा प्लान था अहमदाबाद आश्रम में 108 को बिठाकर व्यक्त से अव्यक्त बनाकर उनके द्वारा परिवर्तन। अगर अभी 9 लाख इसलिए कह रहे हैं कि 108 नहीं मिल रही है, तो 9 लाख में 108 आ जाएगी। तो बापू जी जो स्पेशल क्वालिटी की आत्माएं हैं उनका क्या रोल हुआ? स्पेशल क्वालिटी की आत्माएं 15 लाख सालों में, अभी क्या करें वो, फिर पुरुषार्थ क्या करें? अगर हम कोई भी आत्मा हो, स्पेशल क्वालिटी की बेहद की आत्मा है ना, बेहद की आत्मा है वो। स्पेशल क्वालिटी वाली एक बेहद की आत्मा है, वो 108 से भी ज़्यादा पावरफुल है। 108 से भी, तब तक बेहद का ज्ञान सुनकर बेहद के बाप को पकड़ लिया ना, तो 108 से भी ज़्यादा पावरफुल है ना। और आज सहयोग भी स्पेशल क्वालिटी वाली आत्माओं का ही सहयोग है। और जब धनाधन निकलेंगे, फटाफट फटाफट निकलते जाएंगे तो टाइम नहीं लगेगा, ज्ञान का वायुमंडल बन जाएगा। धनाधन जल्दी, और स्व परिवर्तन भी जल्दी करेंगे बच्चे। और नहीं होगा तो 9 लाख एक जगह पे इकट्ठे करके परमलाइट उतार देंगे तो 9 लाख में ले जाएंगे फटाफट, मगर आते जाएंगे ना। कुछ भी जैसे 9 लाख में कुछ 5-6 लाख भी आ गए तो 1 लाख में उतार कर, एक जगह पे उतार कर इकट्ठा करके उनको प्रोसेस पूरी कराएंगे, तो धीरे धीरे बाकी की आत्माएं भागती आ जाएंगी ना। 33 कोटि देवता वाले भी भागेंगे, सब अपने अपने विमान में ऊपर जाके बैठ जाएंगे। उसके साथ और भी आत्मा आ गई समझो, कहीं भी आई, तो अंत में जब वो 10 कला की परम लाइट में जाएंगे तो मुक्त हो जाएगी। ऊपर जो 10 कला का है, ऊपर अलग अलग कला के अलग अलग गोले बने हुए हैं, कोई 4 कला, कोई 10 कला, कोई 20 कला, 50 कला, 100 कला, 200 कला, ऊपर गोले बनाए रखे, पूरी प्रोसेस। हाँ, चल रहा है, 4 कला और 10 कला का अंदाज में चल रहा है। उसमें तो आत्माएं जाती है ना, सूक्ष्म वाली आत्माएं, तो कुछ मुक्त, कुछ जीवन मुक्ति में जाती हैं। अलग अलग क्वालिटी की आत्माएं सब आएगी। बाकी तो अंत में तो परम शांति की वाइब्रेशन 9 लाख एक संकल्प मात्र से कर देंगे, आएंगी, बहुत जल्दी होगा, कोई चिंता ना करो। निराश होने वाली बातें नहीं है यहाँ। त्याग और तपस्या करनी पड़ेगी, त्याग और तपस्या। देखो जो बच्चे निकले हैं, जो बेहद के बच्चे हैं, देखो भक्ति मार्ग वाले मंदिर बनाने के लिए कितने छोटे छोटे बच्चे, साइकिल के लिए पैसा इकट्ठा किया, उसने राम मंदिर में दे दिया। बच्चों ने, छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले भी अपने गले से निकाल कर दे रहे हैं, राम के लिए दे रहा हूँ, राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है। हाँ, तो राम मंदिर बनाने के लिए 5,000 करोड़ इकट्ठे हो गए, सोना चांदी सब इकट्ठा हो गया। हाँ, तो बेहद के ज्ञानी, तो भक्ति मार्ग वाले भी 10% तो भक्ति मंदिरों में देते हैं, 10%। तो यहाँ तो 30% तो सरकारी टैक्स भरते हैं ना। तो यहाँ तो बेहद का भाग्य बनना है, यहाँ तो बेहद के भाग्यशाली। हाँ, तो बेहद के भाग्यशाली। लाइफ इन मल्टीवर्स, ये इंग्लिश बुक, हाँ, लाइफ इन मल्टीवर्स इंग्लिश बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, पढ़ने जैसी। ये कन्नड़ भाषा, ये लाइफ इन मल्टीवर्स कन्नड़ में है। जी हमारी 8 भाषाओं में इसको मिला के अब 8 भाषाओं में हमारी तक आ चुकी है। हाँ बोल, फिर तू 8 भाषाओं में, जोड़ती बोल। 8 रीजनल लैंग्वेजेस में हमारी लाइफ इन मल्टीवर्स बुक आ चुकी है बापू जी। और इसकी PDF भी हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पे डाली है, तो सब फ्री में डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। तो जैसे आपने कहा है ज्ञान दान महादान, तो सबको ये बुक अवेलेबल मिल सकती है अपने वेबसाइट पे www.paramshanti.org पर। चलिए, तो बापू जी और कुछ कहना चाहेंगे अभी वीडियो में? क्वेश्चन हो तो पूछ लो, बाकी तो बता दिया मेरे को, जो बताना था मेरे को कुछ अब आइडिया नहीं है क्या बताऊं। लोग तो काफी कुछ पूछ रहे कि वैक्सीन लगाई तो क्या होगा, ये सब चीज़ें लौकिक बातें नहीं। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं, हद की बातें हद के मनुष्य करते हैं, उनको डॉक्टर को पूछो भाई,
दवा और दुआ, दवा तो दवा वाले को पूछो, मेरे को खुद को दवा लेनी वो पड़ती है। फ्यूचर का डर है, क्या खाने का शॉर्टेज होगा, कैसे ऐसे सवाल अरे आपको तो आत्मस्वरूप बैठोगे तो खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। बेहद के बच्चों को बेहद के स्थान पर बिठा देंगे ना, तो वहाँ खाने पीने, आत्मस्वरूप बैठोगे तो खाने पीने की जरूरत कैसे पड़ेगी? बेहद के स्थान पे बिठा देंगे ना, बेहद के बच्चों को इकट्ठा करके। आगे चलकर बच्चे बेहद के स्थान पर बिठा देंगे, दौड़ के भाग के आएंगे, बेहद के स्थान पर परम लाइट होगी, जितने भी इकट्ठे होते जाएंगे सबको बिठाते जाएंगे। और अक्टूबर में तो मिलने वाले हैं, बोला है कुछ अक्टूबर में? हाँ जी बापूजी, अक्टूबर में मिलेंगे, सबको बोल दिया। हाँ अक्टूबर में मिलेंगे। तो बापूजी सबको आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, ताकि बच्चे और पावरफुल हो और सेवा अरे करें, बच्चों तो आगे बढ़ें। देखो, बेहद के बच्चे हैं ना, बेहद के ज्ञानी हैं, तो इतने पावरफुल है, उसकी आत्मा को जगाएं, दिया जगाए, आत्मा रूपी दिया जगाए। बेहद देखो, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन था योग, तो अपने बेहद के परमपिता से रोज बेहद के परमपिता के याद करें, बेहद के परमपिता को याद करें। देखो बेहद के बच्चों का बेहद का आकारी बाप छोटू राम है, क्रिएटर वही है, वो भी मेरा रूप धारण करके अपने बच्चों को हेल्पलाइन देता है। सभी बेहद के बच्चों को हेल्पलाइन कौन देता है? बेहद के बच्चों का आकारी बाप छोटू राम, जो नाम मैंने उसका रखा हुआ है, क्योंकि मेरा आकारी रूप वही है और वही बेहद के बच्चों का क्रिएटर है। डेली लाइव मेडिटेशन जो है उसमें सबको आना है। हाँ डेली लाइव मेडिटेशन में 10 से 11 जो है, उसमें शास्त्रों का सार तो रोज समझो ना। 10 से 11 जो बच्चे शास्त्रों का सार समझो, ज्ञान जल पियो, तो उसमें बेहद का भाग्य बनेगा। उसको अंत में उनको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलेगा और एक्स्ट्रा उसको आशीर्वाद भी मिलेगा, एक्स्ट्रा उसको वरदान भी मिलेगा। बोला हुआ है वरदान मिलेगा, अगले वीडियो में मैंने बोला हुआ, लास्ट लाइव में आए थे तो आपने बोला था वरदान अंत में क्या मिलेगा, वो लास्ट वीडियो मैंने डिटेल में बताया कि जो 10 से 11 डेली आते हैं उसको अंत में बहुत एक्स्ट्रा वरदान भी मिलेगा, एक्स्ट्रा पावर भी मिलेगा। इसलिए कंटिन्यू रखें 10 से 11, क्योंकि उसमें सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं ना। सभी वेदों शास्त्रों का सार समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे वेदों शास्त्रों में जो ज्ञान लिखा है सभी ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव के आधार से, वो समझना बहुत जरूरी है। तो ये उनकी आत्मा की स्टेज समझ में आएगी ना, जब हाँ, तो पहले सुनेंगे तभी तो समझ में आएगा कि वो कहाँ तक पहुँचे थे। पहले तो वो अपने ब्रह्म स्वरूप को बने ना, पहले ज्ञान तो होना चाहिए ना, मैं हम ब्रह्मास्मि का। हाँ? तो फिर बेहद की आत्मा होगी तो बेहद के ज्ञान के सागर में डूबेगी। बेहद की आत्माओं की निशानी क्या है? वो ज्ञान ढूंढेगी। बेहद की आत्माओं को ज्ञान ये समझो फटाफट आ जाएगा, एक जब वीडियो में सुनेगा दिन रात सुनेगा, उसकी निशानी है, प्रूफ है। वो बेहद के ज्ञान जल को पिएगी, बेहद के ज्ञान सागर में डूबेगी, विचार सागर मंथन करेगी और बहुत आगे निकल जाएगी फटाफट और सहयोग करेगी, विश्व सेवाधारी बनेगी। तो विश्व सेवाधारी बन के अपनी ड्यूटी करेगी। कई बच्चे निकल जाते हैं मगर बापूजी साधु संत परिवर्तन के बारे में क्यों चुप है? क्योंकि इनके पास तो ये कह रहे हैं ना कि भाई अभी कलयुग तो छोटा है, 4000 साल हुए हैं। कृष्ण द्वापर के अंत में आए ना, तो कृष्ण के 1000 साल के बाद कलयुग शुरू हुआ। कितना? तो अभी कलयुग को 4000 साल हुआ है, तो अभी तो कलयुग 4032 साल में 4000 बात करो तो कितना है? 4,28,000 साल बाकी है। तो अभी तो कलयुग छोटा बच्चा है, पालना में झूल रहा है क्या? तो साधु संत तो यही कहेंगे ना। मगर वो कहता है धर्मग्लानि के टाइम पर, जब भारत में धर्मग्लानि, मोक्ष के लिए तो पहले से बोला ही हुआ है ना कि जिसको चाहिए मोक्ष तो पहले से मोक्ष तो कोई भी आत्मा कहीं भी कभी भी वो तो परमधाम जा सकती है ना, हाँ। ऊपर के लोकों में जा सकती है ना आत्माएं, विष्णुपुरी शिवपुरी परमधाम जा सकती है ना आत्माएं। तो वहाँ पर भी अभी जैसे गोलोक है, तो गोलोक भी एक गोला सा ही बना हुआ है। नहीं, गोलोक पूरा है ना। गोलोक में कृष्ण राधा कृष्ण की रासलीला होती है ना विष्णुपुरी में। विष्णुपुरी में विष्णु के जितने अवतार हुए ना, वो सारे अलग अलग झांकी है। राम के अवतार की वो उसको गोलोक में, कृष्ण के अवतार की रासलीला होती है गोलोक में। फिर ऐसे राम के लोक हैं, ऐसे विष्णु के जो अवतार हुए सब विष्णुपुरी में हैं सब। तो अभी भी इस ब्रह्मांड के विष्णुपुरी हाँ है, अभी ब्रह्मांड में विष्णुपुरी है, शिवपुरी भी है, परमधाम भी है, सब है। निरुपमा का कोई संदेश? वो सब काम गुप्त वेश में काम कर रही है। वो हमेशा गुप्त वेश में काम सबसे कर रही है, करा रही हैं सब।
एक्सपेरिमेंट सब चल रहा है सूक्ष्मतम में, जल्दी से जल्दी पर बच्चों को ढूंढने निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट ऊपर चल रहा है। अपने बच्चों को कैसे पकड़ पकड़ के लाए, चोटी पकड़ के, ऐसा कर रहे हैं ऊपर वाले। आएंगे सब धनाधन आएंगे। ठीक है बापू जी, तो फिर और कुछ कहना है तो कहो कुछ। जी नहीं बस नहीं, नया क्या मिला इस बार? कुछ नया मिला कुछ हाँ कि जी। रूटीन ही हो गया सब? नहीं, बहुत सारी चीजें नहीं पता चली ना बापू जी। चलिए बापू जी, तो फिर इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। और सभी बच्चों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइव आए और इतने समय से सभी बेहद की आत्माएं वेट कर रही थी, तो इसलिए सभी बच्चों की ओर से आपको दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। तो यही प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। तो सभी बेहद की आत्माएं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दुनिया तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो का इंतज़ार करें। जो लोग अभी अक्टूबर में प्रोग्राम में मिलना आना चाहते हैं, बापूजी भी मिल रहे हैं 4 साल बाद, तो जो आना चाहते हैं वो हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कराएं, हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप से जुड़िए, ठीक है जी। और हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हमने ईमेल आईडी लिखा हुआ है और वहाँ से आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सभी बेहद की आत्माएं, आप सभी का बेहद का धन्यवाद, परम धन्यवाद। मेरा ईमेल आईडी है anant@paramshanti.org, ankur@paramshanti.org। आप हमारे ईमेल भी कर सकते हैं, फिर व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेली मैसेजेस उसके अंदर हम देते हैं, जो भी अपडेट होते हैं। तो सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम आशा।